क्या इस बैठक का नतीजा रहा है? नहीं, आज जो है माननीय जगत सिंह नेगी जी ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर की अध्यक्षता में जो ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाटी लोगों को ट्राइबल डिक्लेयर किया गया उसके बारे में मेरे और विनय कुमार जी की रिक्वेस्ट पे सरकार ने मीटिंग बुलाई, जिसमें सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर ओंकार शर्मा जी और सेक्रेटरी लॉ भी थे। और हमने समाज के सभी लोग, चाहे वो हाटी समिति के लोग थे, चाहे ओबीसी के लोग थे, चाहे एससी के लोग थे, और हमने सबको बुलाया और विस्तृत रूप से बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जो है उस पर विस्तृत चर्चा हो रही थी और सबने अपनी अपनी जो है बात रखी है। और हम इस नतीजे पे भी निकले थे कि भाई, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने क्लैरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा हुआ है और जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आती तब तक जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स हमारे जो ट्रांसगिरी के बच्चे हैं उनको प्रोविजनल एसटी का सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर दिया जाए। तो जगत सिंह नेगी जी ने उसको एग्ज़ामिन लॉ डिपार्टमेंट को एग्ज़ामिन करने के लिए कहा और उसके बाद हमने जो क्लैरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने भेजा है, क्योंकि जो क्लैरिफिकेशन है उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है उन्होंने हाटी ऑफ ट्रांसगिरी एरिया ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट किया है। इसका मतलब ये है कि जो ये गज़ट नोटिफिकेशन है भारत सरकार की, उसके मुताबिक ट्रांसगिरी क्षेत्र का हर व्यक्ति जो है वो एसटी बन जाता है। जब ये नोटिफिकेशन हिमाचल सरकार के पास आया और इसका लॉ डिपार्टमेंट ने अध्ययन किया और पिछली पूर्व सरकार ने जो रिकमेंडेशन भेजा था उन्होंने एससी को भी एक्सक्लूड करके भेजा था इसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। मगर जब नोटिफिकेशन आई तो नोटिफिकेशन में सब लोग जो है वो उनको हाटी बनाया गया है। तो हिमाचल सरकार ने लॉ डिपार्टमेंट ने क्लैरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा है, अभी तक वो क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। मगर सरकार, हमारी कांग्रेस की सरकार ने और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के कहने पे हमने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई। हमने सुरेश कश्यप माननीय सांसद जो हैं उनको भी बुलाया और हमने पौंटा के विधायक है, रेनका के विधायक है और राजगढ़ के माननीय विधायक है, सबको पत्र लेकर के, चिट्ठी लेकर के उनको आमंत्रित किया कि विस्तृत रूप से आप आएँ और सरकार के सामने पक्ष रखें और किसको इस एसटी वाले इशू को किस तरह से स्मूथली इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और पहली बार हुआ, क्योंकि पूर्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस वक्त मैं और विनय कुमार जी ट्रांसगिरी क्षेत्र से विधायक थे। हमें कभी भी जयराम सरकार ने ना कभी हमें पूछा, ना कभी हमें मुझे बुलाया, मगर हमने एक अच्छी पहल करके चुने हुए प्रतिनिधि और उस समाज से जो इफेक्टेड लोग हैं, जो प्रतिनिधित्व करते हैं, हमने सबको बुलाया और बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से मीटिंग हो रही थी। और मैंने सुझाव रखा कि हमारे जो सांसद हैं सुरेश कश्यप जी, मैंने उनसे निजी रूप से भी बात की, परसों मैंने उनसे बात की और मैंने रिक्वेस्ट की उनको कि वो इस मीटिंग में आएँ और इस इशू पे अपनी वो बात रखें, मगर वो उनकी व्यस्तता थी। मैंने उनको कहा कि हम सुरेश कश्यप जी की अध्यक्षता में जो लॉ मिनिस्टर है या ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर है उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, जो क्लैरिफिकेशन हिमाचल सरकार ने मांगी है उसको हिमाचल सरकार को तुरंत भेजें ताकि इसको जल्द से जल्द लागू किया जा सके। और बहुत अच्छे माहौल में बहुत बात हो रही थी, मगर वो हमारे जो एसटी के कुछ व्यक्ति हैं उन्होंने वो अपनी बात वहाँ रखी। उनकी बात की वजह से हमारे कुछ जो है हाटी समिति के लोग उत्तेजित हो गए और आपस में उनकी जो है कहा-सुनी होनी शुरू हो गई और उन व्यक्ति जो एससी समाज से व्यक्ति थे उनकी बात के ऊपर उठ करके वो बाहर वॉकआउट करके गए। उनका सरकार के प्रति कोई रोष नहीं है या हमारे प्रति या सरकार के या जनप्रतिनिधि के प्रति कोई रोष नहीं था, वो तो उनकी आपस की जो कहा सुनी और तू मैं हुई उसकी वजह से वो उठ करके गए हैं। मैं ट्रांसगिरी क्षेत्र के सभी लोगों को आश्वासन दिलाना चाहूँगा कि इस मुद्दे का हम जो है शांतिपूर्वक तरीके से हम हल करना चाहते हैं। हम समाज को नहीं बांटना चाहते, हमारे समाज में जो है टकराव और विघटन ना हो। और मैंने खुद उनको कहा कि मैं जो लॉ मिनिस्टर है, केंद्रीय लॉ मिनिस्टर है, मैं उनसे टाइम लेता हूं, अगर आप ले सकते हैं टाइम तो आप लो। और विनय कुमार जी और मैं भी उस प्रतिनिधि मंडल में जा कर के हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लैरिफिकेशन भेजें ताकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जल्दी से जल्दी हो सके। हर्षवर्धन जी, बार बार हाटी समुदाय के लोग कर रहे हैं और इसी राजनीति की वजह से लोगों में झगड़े हो रहे हैं। नहीं, देखो ऐसा है कि सरकार ने पहल करके समाज के सभी लोगों को बुलाया है, चाहे वो हाटी समिति के लोग हैं, चाहे राजपूत लोग हैं, चाहे एससी लोग हैं, चाहे ओबीसी लोग हैं, और हम बैठ कर के एक विस्तृत चर्चा कर रहे हैं और हम रास्ता निकाल रहे हैं। भाई, अगर आप किसी एक व्यक्ति विशेष
ने कोई अगर आपको कोई ऐसी बात कह दी हो और उसकी बात को कह करके आप उठ करके बाहर जा कर के वॉकआउट करके या बाहर जा कर के मीडिया में ऐसी वैसी बातें बोलना चाहते हैं, मैं ऐसा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जो समाज को बांटने का काम, चाहे चुनाव ख़त्म हो चुका है, अब हिमाचल प्रदेश में जो ट्रांसगिरी से विधायक बनने थे बन गए हैं, मगर हमको समाज को ख़राब नहीं करना है, हमको एक दूसरे के ऊपर कीचड़ नहीं उछालना है। हमको हर समाज के लोगों ने वोट दिया है, हर समाज के लोगों को हमको साथ लेकर के चलना है। हमने कोई ऐसा काम नहीं करना। मैं निवेदन करूंगा हाटी समिति के लोगों से भी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी, कोई ऐसी बयानबाजी ना करें। इसमें ग्लिच ये बता रहे दोनों आपस में लड़ रहे थे। देखो, वो मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप एक विशेष व्यक्ति ने कोई टिक्का टिप्पणी की, उसको आधार को आप ऐसे क्यों ले रहे हो? वो उसकी पर्सनल बात है, मगर ये मीटिंग कोई उन्होंने थोड़ी बुलाई है, तो सरकार ने मीटिंग बुलाई है। मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी, मैंने उनको कहा बैठिए बात करते हैं, इसका समाधान करते हैं। मगर ऐसे कि कुछ लोग जो शरारती तत्व, हाटी समिति में भी कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो चाहते हैं कि ये मसला जो है वो सुलझे ना, उलझा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है।